सर क्या नाम है आपका? रविंद्र उपाध्याय। रविंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। ये बताइए कि हमारी दवा आप 1 महीना पहले ले गए थे जी। आज तारीख है 2 दिसंबर और आप ले गए थे दवा 2 तारीख को पिछले बार ले गए थे ना? 2 नवंबर को सर। 2 नवंबर को ले गए थे। हाँ जी 2 नवंबर को ले गए थे और आज 2 दिसंबर है। ठीक 1 महीने बाद हम लोग मिल रहे हैं। जी। आपके क्रिएटिनिन उस समय थी 7.85। ठीक है जी सर। और उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। मैं जैसा कि देखा था कि आपकी सांस भी फूल रही थी, जीने पर चढ़ने में आपको परेशानी हुई थी, आपके यूरिन कम आ रहे थे, यानी किडनी के जितने भी सिम्टम होते हैं, पैरों में काफ़ी सूजन था, आप अच्छे से खाना वाना नहीं खा पाते थे और आपके चेहरे पे काफ़ी पफिनेस थी, स्वेलिंग वगैरह मैंने देखा था। अब ये बताइए 1 महीने बाद इतनी जाड़ा पड़ रहा है और आपका इतना उत्साह है कि गाजियाबाद से गाड़ी में बैठ करके लखनऊ आए। अब आप कैसे महसूस कर रहे हैं? 25-30% आराम है। वेरी गुड। अब आपको भूख लग रही है? हाँ भूख लगती है। भूख लग रही है? हाँ जी। कै रोटी खा रहे हैं? 4 रोटी। 6 भी चार खा लें, 6 भी कर दी काम। अरे वाह, जय हो जय बड़ी। और ये बताइए पहले तो आप 1 रोटी में भी हालत खराब हो जाती थी? आधी भी नहीं खाते थे, आधी भी नहीं खाते? उल्टी कर देते थे उल्टी थाली कर में। देते थे। अब 6 रोटी खा ले रहे हैं। चलिए, अब आपका पैर भी सूजन नहीं है और हमें लग रहा है कि नींद भी आपकी बढ़िया आ रही है। हाँ ठीक। हाँ। अब एक चीज, असली चीज बताइए कि आपका पेशाब की क्या स्थिति? पेशाब आ रहा है ठीक। ठीक आ रहा है? लगभग दिन भर में अगर यूं कहा जाए तो जितना पानी पीते हैं उसके कंपैरिजन में यूरिन आपका ठीक ठाक आ रहा है। 3 बार तो पेशाब आता ही है। 3 बार पेशाब आता है, यानी पेशाब पहले से काफी बढ़ गया। ठीक है। अब ये बताइए कि आपके शरीर में अंदर से बहुत जैसे मतलब नहीं होता है कि एनर्जी टाइप का लग रहा है कि हम पहले से थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ थोड़ा आराम है। आराम है ना? चलिए ठीक है। आपका भैया क्रिएटिनिन का टेस्ट कराया हो? जी सर। कितना है इसमें? सर इस टाइम 6.24 है। 6.24 1 महीने में। अच्छा हाँ, डायलिसिस आप कई बार कराते थे? नोट कर लिया इस पर 6.24। हाँ हाँ, मैं अभी नोट कर रहा हूँ। आपकी डायलिसिस कई बार होती थी? पहले 1 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के होती थी। 1 दिन छोड़ के होती थी। अब कई बार करा रहे हैं? अब 5 दिन भी हो जाए, 6 एक हफ्ते में 1 बार। अब देखिए साथियों, हफ्ते में इनकी 3 से 4 डायलिसिस होती थी 1 दिन छोड़ करके। यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल था, क्रिएटिनिन थी इनकी 7.85। हमने इनको दवा दिया और 1 महीने के अंदर अंदर इनकी डायलिसिस 5 दिन 6 दिन पे हो रही है। पेशाब भी बढ़ गया, रोटी भी 4-5 खाने लगे और सबसे अच्छी चीज़ क्या हो गई कि अब इनकी डायलिसिस 1 दिन छोड़ करके नहीं करानी पड़ रही, यानी कि डायलिसिस कम कराने के बावजूद भी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। अब क्रिएटिनिन 6.2 समथिंग है, 24। तो और ये बताइए मेरी दवा खाने के बाद आपको कितने दिन के अंदर अंदर लगा कि अच्छा होने लगे? सर बाथरूम में जो खून आ रहा था हमने 3-4 बार एडमिट करा लेकिन नहीं बंद हुआ। लेकिन आपकी दवाई से तीसरे दिन बाथरूम में खून आना बंद हो गया सर। सबसे बड़ी हमें ये बहुत ज्यादा। और खाना भी आप इनकी धर्मपत्नी हैं? हाँ जी, मैं इनकी वाइफ। अच्छा अच्छा। तो मतलब दूसरे तीसरे दिन ब्लड आना बंद हो गया? सर तीसरे दिन सबसे बड़ी खुशी हमें सर, इतना बाथरूम आ रहा था, बहुत खून आ रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत, बदबू आ रही थी बहुत। वो बंद हो गया। अब खून आपका मतलब सॉरी ब्लड बंद हो गया और यूरिन भी आपकी मतलब अब पहले से काफी अच्छे आ रहे हैं। बहुत अच्छा है। स्मेल भी कुछ कम हो गई? हाँ कम हो गई। चलिए भैया, आप बहुत बेटे हो आप। देखिए आप लोगों की सेवा भी बहुत बड़ी चीज है जी। जिस समर्पण से, जिस भाव से आप लोग इनकी सेवा कर रहे हैं उसका भी प्रतिफल है। और देखिए आपका विश्वास भी बहुत बड़ी चीज है। आप पहली बार ही मेरे आए, किसी के माध्यम से आए थे, कोई बताया था? डॉक्टर प्रभाकर। हाँ, कोई डॉक्टर साहब ने आपको बताया था? वरना महीने में 20 दिन अस्पताल में रहते थे। हाँ सर, ये बात, ये अब का हाथ जोड़ो मेरे बरगट वाले बाबा, मैं बहुत मानती हूँ सर, मैं भी पूजा पाठ बहुत करती हूँ।
अब कई महीना सगा कि ये अस्पताल में नहीं गए, वरना 8 महीने से 20 दिन अस्पताल में रहते थे अस्पताल सर। में थे सर। बस ये बहुत अच्छी मेरे मरकट वाले ने बहुत मेरे पे, अब की बार और घर सर में अब की का नौबत थी। दवाई ले गए थे, अगर परहेज करते तो डायलिसिस इसी महीने छूट जाती। हाँ, इन्होंने इन्होंने परहेज नहीं किया सही से। हाँ, थोड़ा नहीं करा, परहेज बिल्कुल नहीं हुआ सर, बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं भाई साहब, देखो उसके दिल से पूछिए जिसके ऊपर गुजरती है। बिल्कुल सही बात। देखो हम डांटते नहीं मरीजों को, आप इतना परहेज, दूसरा डॉक्टर होता तो बहुत आपको डांटता यार, जरा उसके जगह पे भी तो होकर के देखो, सही बात। बेचारा बिल्कुल, कितना बिल्कुल। परहेज करेगा। जी सर, बिल्कुल सर। परहेज करते करते आदमी भैया थक जाता है। थक जाता है जी। कितना भी हम लोग बताते हैं तब भी वो, तो हम लोगों को पता रहता कि पेशेंट करेगा, गड़बड़ी करेगा, उस हिसाब से हम लोग डोज बना के रखते हैं। और देखिए मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, इसी बार इस महीने की हम दवा आपको दे रहा हूँ, और हमारे बजरंगबली चाहेंगे तो आपकी डायलिसिस बंद हो जाएगी। और सुन लीजिए, जब आपका यूरिन आएगा तो आपको डायलिसिस कंडीशन के हिसाब से ही कराना है। ये नहीं है कि जाके कराए जा रहे हो, जब आपको यूरिन आ रही है, भूख लग रही, नींद लग रही, सब कुछ हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको अपने हिसाब से ही डायलिसिस करानी है। जब पिछली दफा लाए थे सर लेटा कर लाए थे, लेकिन आज बंदा पूरे रास्ते बैठ कर आया सर, लेट के बिल्कुल नहीं आए। चलिए, ये जो आप लोग मुस्कुरा के और जब इस तरह की बात करते हो तो हमें बहुत आनंद आता नहीं है। सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा, हम बहुत परेशान थे, पूरी पूरी रात नहीं सो पाए थे हम। चलिए चलिए, आप भी देखिए, आपका भाव भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही सेवा भाव है। अब भैया तुम्हारी तो हम जितनी प्रशंसा करें, उस दिन भी तुम आए थे, ऐसा औलाद भगवान सबको दे। बहुत नहीं बेटा, देखो हम लोग रोज देखते हैं ना, लोग आते हैं लेकिन उनके मन में कुछ और रहता है, ऊपर से कुछ और रहता है। नहीं जी, तो मेरा आप बच्चा लोगों की जो बहुत भाव है ना, मेहनत करता ये है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और ठीक है भाई साहब, क्या नाम बताए हैं? रविंद्र रविंदर भाई, देखिए महीने भर की दवा मैं आपकी और लिख रहा हूँ। नेक्स्ट महीने आपको हम लोग बैठ के ही कहेंगे कि डायलिसिस छूट गई, अब का तो मैं खुद ही कहूंगी हाँ। सर, अब का डायलिसिस छूट गई, ठीक ना? बस क्या नहीं खाना है लिख ले बेटा पीछे। हे भगवान। सब खाना है, सुनो भैया, पापा काहे पर ऐसे अरे लिख दो जा। हम बताएंगे 2-4 चीजें, हम कोई हेक्टिक नहीं बनाएंगे आपको। कहा जाता कि चाल चलो सादा कि निभे बाप दादा, सही बात है, समझो, सही बात है। समझो बात को। इतना ही परहेज करो जो कर सको। जी ये नहीं कि 15 दिन खूब जिम कर लिया, 15 दिन हम जाके घर सो रहे हैं तो फिर शरीर उतने आ जाते। सही बात है। हम उतना ही परहेज बताएंगे जो जरूरी हो। आपको चार्ट नहीं दूंगा, मेरे यहाँ कोई चार्ट नहीं। मरीज मांगता है कि सर चार्ट दे दीजिए, अरे हम तो खुदे मरे हो और चार्ट तुमको और मार दे, ये चार्ट 26 छपवा के दे दूं, अब आप उसी में उलझे रहे। सर ये तो नहीं खाना हो, नहीं। देखिए, बीमारी से जो डायरेक्टली रिलेटेड चीजें होती हैं, सिर्फ वही हम लोग परहेज कराते हैं। आज भी आप पूछें हम कि भाई 2-4 चीजें ये चीज मत खाना, ये नहीं है कि अरे भाई देखिए, शरीर को कुछ चाहिए भी, लेकिन एक चीज चाहिए, असली जो चीज चाहिए ना, जो मैं देने की कोशिश करता हूँ, मन की प्रसन्नता। सही बात। हमारे यहाँ एक राइटर है रॉबर्टसन, उन्होंने लिखा है क्या कि इफ यू हैव आइडिया प्रॉपर ड्राइविंग, यू कैन ड्राइव योर कार 130 किलोमीटर पर आवर। समझिए, नाच न जाने आंगन टेढ़। हम दवाई अच्छा दे ही नहीं रहे, ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, उसी में उलझे हुए हैं। दवाई अगर सही रहेगी तो किसी भी समस्या को काट करके अपने मंजिल तक पहुंच जाएगी। लोग कहते हैं कि होम्योपैथी में सर पान खाने वाले को, पुकार खाने वाले को, नशा करने वाले को दवाई तो सूट नहीं करती, हम के उसको ज्यादा सूट करती है। अगर कोई लेके आओ, अगर न सूट करे तो बताओ, उसको सबसे ज्यादा सूट करेगी। तो होम्योपैथी में ये दिमाग से निकालिए आप लोग। और अब इस बार हम लोग इसी टारगेट पर काम कर रहे हैं कि इस बार आपका प्रयास करेंगे कि 5 दिन 6 दिन पर डायलिसिस हो गई। अब अगर किश्वर चाहेगा तो 1 महीने दवा खिलाने के बाद 15 दिन 20 दिन पर कराएंगे, फिर छोड़ा देंगे। ठीक, अब वो कैनुला बनवाऊं ना बनवाऊं? नहीं। अभी कुछ नहीं कराना, ठीक है। अभी आपका पेशाब आ रहा है ना, हाँ। ठीक है ना, हाँ। बस ठीक, अभी कुछ नहीं, हम बताएंगे। ओके सर। हमसे बातचीत होती रहेगी, आपका फोन उठाता हो ना, हाँ, बिल्कुल। हमेशा उठाते हैं रात ना? में भी उठाते हो सर फोन। ठीक ना? हाँ। तो हमसे बातचीत होती रहेगी, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। जी सर। कोई बात होगी तुरंत बताइएगा। ठीक है। ठीक है, चलिए बजरंगबली को एक बार प्रणाम करिए बालाजी और महाराज बस की जय हो, जय हो।